स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 9 विच इज रैशनल नंबर। तो जैसे हमारे पास इंटीजर्स थे, होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इसी तरीके से हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर को आप देखते ही क्या बोलोगे कि ये हमारे वो नंबर्स होते हैं जो कि p बाय q की फॉर्म में होते हैं और q इज नेवर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर इज नेवर इक्वल टू 0। आप रैशनल नंबर और फ्रैक्शंस को एक तरीके से सेम ही समझ सकते हो। और बच्चों, आपको जितनी अच्छी तरीके से फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सबट्रैक्शन सब कुछ याद होंगे, जो कि हमने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको उतना ही इजी आपका ये रैशनल नंबर वाला चैप्टर लगने वाला है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स के पास। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जिनके पास पॉजिटिव साइन है दैट इज योर पॉजिटिव रैशनल नंबर, और जिनके पास नेगेटिव है दैट इज योर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पर देखो, इसको भी हमने पॉजिटिव रैशनल की कैटेगरी में लिया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से हट जाएगा, तो एंड ऑफ द मोमेंट आपका पॉजिटिव ही काउंट होगा। और यहाँ पर आपका सिर्फ अगर आपके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आपका नेगेटिव साइन है, इट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव, क्योंकि माइनस साइन आपका ब्रेक हो जाएगा। और अगर सिर्फ न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है, तो देन इट विल बी काउंटेड इन द नेगेटिव रैशनल नंबर्स। नाउ वी हैव इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले इक्विवेलेंट रेशियोज पढ़े थे, तो वही सिमिलर आपको ये यहाँ पर करना है कि जो भी आपका रैशनल नंबर है, सेम नंबर से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपके पास आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रैशनल नंबर्स। इट मीन्स कि अगर आपको यहाँ पर इक्वलिटी चेक करनी है कि दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, a मल्टीप्लाई बाय d एंड b मल्टीप्लाई बाय c। रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि आप अपने रैशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे वो समझते हैं। आपकी जो नंबर लाइन होगी बच्चों, उसके मिडल में क्या होता है? जीरो होता है। और जीरो के राइट हैंड साइड पर आपको क्या मिलेंगे? आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी, अब यहाँ पर में रिप्रेजेंट करना है, लेट्स रिप्रेजेंट 1/4, तो 1/4 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जाओगे, तो ये +1 है, तो +1 के बाद 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दोगे अपना नंबर 1/4। सिमिलरली आपको अब -1/4 रिप्रेजेंट करना है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे, उसी डिस्टेंस पर आपको -1/4 आपको मिल जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर का मतलब ये है कि आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो एक पॉजिटिव हो और दूसरा वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर है 20/30, तो ये दोनों के 20 एंड 30 के लिए हमारे पास फैक्टर्स हैं। ये दोनों टेबल, ये दोनों नंबर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में आते हैं, बट जब इन्हें मैं सिंप्लीफाई कर दूं, यानी कि 0 से 0 को काट दूं, तो 2/3, तो आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी है और इसके साथ साथ इसका कोई फैक्टर हमारे पास दूसरा नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। जब भी हम रैशनल नंबर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो ये हमें हमेशा कंसीडर करना है कि जो उनके डिनोमिनेटर्स होंगे वो सेम होने चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ डिनोमिनेटर सेम में ही क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स होंगे हमारे, क्या वो इक्वल होंगे, ग्रेटर होंगे या स्मॉलर होंगे। नेक्स्ट वी हैव रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो जो अभी हमने प्रोसेस समझी थी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स की, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर लेना है, और जो आपके पास दो रैशनल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 1/7 एंड 6/7, यहाँ पर तो देखो आपका डिनोमिनेटर सेम दिया हो, तो आपको सेम करने की जरूरत नहीं है। 1/7 से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, तो ये आपके नंबर्स आ गए बिटवीन द 1/7 एंड 6/7। नेक्स्ट, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। अब यहाँ पर कैसे लेके आए, तो आप क्या करोगे, आप 1/3 को 6 से सेम नंबर लेना और उसे मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 को भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 को भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 6/18 एंड 12/18 के बीच में जितने नंबर्स आएंगे, यानी कि 6/18, 7/18, 8/18, 9/18, ये आपके सारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अब क्या करें, जब हमारे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तब क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 30। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 30 आ जाए, ऑब्वियसली 10 से करेंगे। और 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 30 आ जाए, तो ऑब्वियसली 3 से करेंगे। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा 10/30 और 3/30। अब यहाँ पर आप आराम से बता सकते हो कि आपके रैशनल नंबर्स क्या हैं, 4/30, 5/30, 6/30, सब राइट। 4 रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो -3/5, -10। तो आप देखो यहाँ पे 3 का टेबल कंटिन्यू रहा, नीचे 5 का टेबल, तो 4 के बाद आता है 15
और यहाँ पर आ जाएगा 25। तो इसी तरीके से -15/25 -18/30 -25 31 21/30 आप कंप्लीट कर लोगे, राइट। 3 रैशनल नंबर इक्वलेंट टू, तो यहाँ पर आपको इक्वलेंट रैशनल नंबर्स बताने, यानी कि सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इक्वलेंट फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर, आप इसे ब्रेक करके देखो 4 के टेबल से, -4 एंड 5, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर आएगा -4 एंड -4/5, तो आपके ये सेम ही है, दोनों नेगेटिव भी हैं और हमारे सिंपलेस्ट करने पर सेम आ भी रहे। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो यही आपको करना है। इसके बाद हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखते हैं, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 1, तो आप क्या करोगे कि इनको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर +6 आ जाएगा। तो कौन से, अब रैशनल नंबर का मतलब क्या है कि p/q की फॉर्म, तो इसके नीचे 1 होगा और उसके नीचे भी 1 होगा, तो 6/1 एंड माइनस, तो आपका आंसर हो जाएगा -6/1 माइनस, एक मिनट साइन हटा देते हैं, आप यहाँ पर -5/1 -4/1 -3/1 -2/1 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, राइट 4 रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे 1 2 को स्किप किया, 3 यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं और वही आपके ऑड नंबर्स यहाँ पर नीचे हैं। तो 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज -9 एंड 9 के बाद इज 11, फिर 9 के बाद इज -11 एंड आफ्टर 11 इज 13। तो इस तरीके से आपको ये रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सेम यहाँ पर भी आपको यही दिया हुआ है, तो आपको ये रिप्रेजेंट कर देना है। अब बच्चों यहाँ पर, हाँ ठीक है, आप गिव 4 रैशनल नंबर इक्वलेंट टू, तो यहाँ पर आपको 4 इक्वलेंट रैशनल नंबर्स देने हैं। तो आप कोई भी नंबर लीजिए, पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 2/14, 3 से करूंगी तो 3/21, 4 से करूंगी तो 4/28, 5 से करूंगी तो 5/35। ये आपके 4 रैशनल नंबर्स यहाँ पर हो जाएंगे। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। 3/5 बोला है, हमने अपनी नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, मिडल में हमारा 0 आएगा, प्लस है तो हम किस साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए, 3/5 चाहिए, तो हम यहाँ पर 1 एंड 2 एंड 3 वाले पर, तो 3 1/3 2/3 नहीं 5 चाहिए ना, सॉरी, आप यहाँ पर, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर 5 से करके दिखा रही हूँ बच्चों, आप 1 2 3 भी मेंशन करोगे कि आपका यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 5 है, फिर 5 के लिए आप क्या करोगे, 1/5 2/5 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से आप इसे सर्कल कर कर बता दोगे, ठीक है। अब आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर्स, तो 7 के टेबल से कट करते हैं, यहाँ पर आएगा 1 एंड यहाँ पर आएगा 3, माइनस में यहाँ पर आएगा 1 एंड 3, बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये सेम नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर तो ये हो ही नहीं सकता, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर आएगा 3/5, ये भी माइनस में है, तो ये हो जाएगा, ये आपके सेम है। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इनकी, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स पर और 12 आता है 3 टाइम्स पर। फिलिंग द ब्लैंक्स विच, अब यहाँ पर आपको ग्रेटर बताना है, तो आप ग्रेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करके भी बता सकते हो, और इसके साथ साथ आपको ये भी बच्चों याद ही होगा कि अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो ये हमारा छोटा है, तो बड़ा कौन सा होगा, -4/7। अब 0 बड़ा है -4/5, तो -4/5 छोटा है, 0 हमारा बड़ा है। विच इज द ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 2/7 और 3/2, डिनोमिनेटर छोटा है तो 3/2 बड़ा होगा। बाकी आप एलसीएम लोगे, उसे सॉल्व करोगे, तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस के केस में सबसे बड़ा नंबर ही सबसे छोटा होता है, तो पहले -4/5 देन -3/5 देन -1/5, इस तरीके से आप सॉल्व कर दोगे। अब बात आती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। बच्चों जब भी एब्सोल्यूट की बात आएगी, चाहे रैशनल नंबर की हो, इंटीजर की हो, किसी की भी हो, आपको बस वहां पर साइन हटाना है, माइनस है तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव है तो भी साइन हटा देना। आपको बस अपने सिंबल यूज करने, ये -2/5 है तो इसका एब्सोल्यूट फॉर्म क्या हो जाएगा, 2/5, ये इसका एब्सोल्यूट फॉर्म है कि इसके साथ कोई भी साइन हम मेंशन नहीं करेंगे। नाउ ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर का मतलब यहाँ पर क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम सब कुछ करेंगे रैशनल नंबर के साथ। सबसे पहले हुआ है हमारा एडिशन, कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है फिर तो बहुत इजी आपके लिए प्लस करना, आप डायरेक्ट प्लस कर दोगे। बट अगर आपके डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है 3,
तो 5 में से -1 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3। साइन प्लस का है क्योंकि 5 हमारा बढ़ा था। अब यहाँ पर जब हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 5 15 हमारा एलसीएम आएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाए तो 15 को यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर अब 15 आ जाएगा। ये 25 5, एक मिनट मैं यहाँ पर कर देती हूँ। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। डिनोमिनेटर हमारा सेम ही है 15। 25 + 9 = 34 और डिनोमिनेटर आपका सेम है 15। तो इस तरीके से आप आंसर कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो माइनस का साइन है, 9 और 5 का एलसीएम लोगे तो आपका 45 आएगा। यहाँ पर 45 के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा 35। 11 को 3 से करना है क्योंकि 15 3 जा 45, तो आपका आंसर आ जाएगा -2/45। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि जो आपका साइन है 2/5 है तो वो -2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। -7/11 है तो वो 7/11 में कन्वर्ट हो जाएगा। कि जो भी आपको साइन दिया हुआ है और एडिटिव इनवर्स पूछा हुआ तो आप उसका अपोजिट कर दोगे, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, इस तरीके से। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, अब देखो सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट अपना सब्ट्रैक्शन कर दोगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 + 2 = 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करोगे, और फिर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आपका आएगा 21 - 26, तो -536 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है, डिनोमिनेटर सेम नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 7 5 जा 35, आ गया आंसर। यहाँ पे 9 के नीचे कुछ नहीं तो आप 1 कंसीडर करोगे। 11 9 जा 99, 3 1 जा 3, इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 33 आपका आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर आपका जो रैशनल नंबर वो p/q की फॉर्म में है, आप उसका रैशनल वो रेसिप्रोकल करोगे तो वो q/p हो जाएगा। इट मीन्स कोई नंबर आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है 3/5, 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/3, तो आप इसको ऊपर नीचे इसका चेंज कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर रेसिप्रोकल हमें क्यों समझाया गया है, क्योंकि जब हम डिवीजन करते हैं तो डिवीजन में हम इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको 5/7 डिवाइडेड बाय 2/3 बोला हुआ है, तो 2/3 का आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे और साइन आप मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे डाल दोगे। तो और पहले वाले डिजिट का कोई चेंज नहीं होता है, लास्ट वाले डिजिट में जो लास्ट आपका नंबर है वही चेंज होता है। तो 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो आप इसे सॉल्व करोगे, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, तो 15/14 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी सारे हर एक कैटेगरी के एग्जाम्पल बच्चों समझा दिए हैं, तो डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर आते हैं। अब यहाँ पर बोला है प्लस, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप बोलोगे 4, ये माइनस है ये प्लस है, 13 - 7 = 5, 16 सॉरी 6 आएगा आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, -6, तो ये आपका आंसर आ गया। किसी भी रैशनल नंबर में 0 को प्लस करोगे तो उसका आंसर -2/3 ही आएगा, एज इट इज आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप करोगे। यहाँ पर अब देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 15 आएगा। 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स पर आता है तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 से कर दूंगी तो 9 आ जाएगा। 3 के टेबल में 5 पर आता है तो 1 से 5 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/15। 9 - 5 = 4, साइन आएगा बड़े का। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोला हुआ है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 जा 35, माइनस का साइन है लगा देंगे, 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पर अब ये मिक्स दिया हुआ है तो पहले से कन्वर्ट कर लेंगे, 11 1 जा 11 एंड देन प्लस 51, तो आपका आंसर आएगा 2/9 मल्टीप्लाई बाय 55/11, तो आंसर आपका 110/99 माइनस के साथ। अब यहाँ पर डिवाइड बोला हुआ है तो डिवाइड में हम पहले वाले को चेंज नहीं करते, दूसरे वाले को चेंज करते हैं, तो -4 यही रहेगा। मल्टीप्लाई का साइन, 4/7 का रेसिप्रोकल इज 7/4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आपका आएगा -7। ठीक है, यहाँ पर 2/15 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, -2/15 मल्टीप्लाई बाय 8, 1/8 का रेसिप्रोकल 8/1, तो आप अब क्या करोगे, 2 8 जा -16/15, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो बच्चों अब ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। ऐसा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छोड़ा गया है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आपको खुद करना है।
सारी एक्टिविटीज, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन, सब कुछ आप कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है, ध्यान से क्लास देखी है तो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो बच्चों फिर से कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।